पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर आज भी बहुत से सवाल है जो हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं, हमारे माइंड में गूंज रहे हैं और हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि वहां पर आतंकी वहां पर आते हैं, पीओके के बॉर्डर के पास है नहीं पहलगाम, वहां पर आतंकी आते हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में आते हैं, 20 से 25 मिनट तक फायरिंग करते हैं, 2 से 2,500 लोग जो है चिल्ला रहे हैं, फायरिंग की आवाजें आ रही है, लेकिन वहां पर कोई भी सैनिक नहीं था, आसपास कोई भी सैनिक नहीं था। और कुछ ही दिन पहले वहां पर 1,80,000 सैनिकों को हटा दिया गया। क्यों? कारण क्या था? रक्षा मंत्रालय से पूछना चाहिए। जब वहां पर इतनी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है और इतना सेंसिटिव स्टेट है, वहां से 1,80,000 सैनिकों को हटाने का मतलब क्या था सरकार का? और सबसे बड़ी बात है वो कोई पीओके बॉर्डर के पास भी नहीं है और वहां पे आते हैं, 20-25 मिनट फायरिंग करते हैं, आराम से खुली जीप में आते हैं, अपने वो राइफल्स के साथ फायरिंग भी करते हैं और फिर वापसी भी चले जाते हैं। और यहाँ पर इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चलता इंटेलिजेंस क्या चने खा रही थी या चाय बिस्किट खा रही थी, जब यहाँ पर वो किस चीज का पैसा लेती है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है यहाँ हमारे देश में, रक्षा मंत्रालय क्यों इनके ऊपर लगाम नहीं कसता, या फिर चाय बिस्कुट खाने में ही मस्त रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने, यहाँ की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हुई, पक्ष विपक्ष के लोग आए इस आतंकी हमले के खिलाफ कि क्या एक्शन लिया जाए, उस मीटिंग में, उस सर्वदलीय बैठक में जाना मोदी जी ने जरूरी नहीं समझा। मोदी जी ने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। रैली में जाते हैं, उसके बाद घर जाकर सो जाते हैं क्या? क्यों उनको इतना नहीं है कि वो सर्वदलीय बैठक में जाए, पक्ष विपक्ष सब नेताओं के साथ बातचीत करें, जबकि पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश 140 करोड़ आज नागरिक जो है, हिंदुस्तानी जो है, भारतीय जो है, आज सरकार के साथ खड़े और चाहते हैं कि बदला लो, और मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी से, अगर आपका परिवार होता और आपका बहू बेटा वहां गए होते और आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तो क्या आप 4 दिन इंतजार करते बदला लेने के लिए? या आपने एक आतंकवादी के घर पर बम फेंक दिया, उसको बम से उड़ा दिया, ना तो वहां बंदा ना बंदे की जात, उसको उड़ाने के बाद आपका बदला पूरा हो चुका है, आपका खून नहीं खोल रहा। आपके देश के इतने सारे लोगों को, 28 हिंदू भाइयों को जिन हिंदुओं के आप पक्षधर बनते हैं, हिंदुओं के बचाने की बात करते हैं, आज उनके ऊपर संकट आया है तो आप सर्वदलीय बैठक में भी नहीं जाते हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जो है, जो शहीद हो गए हैं, उनको नमन करने जाते हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है। और हमारी गोदी मीडिया कह रही है हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुस्से से कांप रहे हैं, बदला लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, युद्ध होने वाला है। और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? सीमा हैदर, क्या सीमा हैदर 48 घंटे में वापस जाएगी? क्या सचिन का बच्चा वो यही छोड़ के जाएगी? सीमा हैदर की बात कर रही है गोदी मीडिया सीमा हैदर को डिस्कस कर रही है। सीमा के ऊपर जो इतना जो तनाव चल रहा है उसको डिस्कस नहीं करेगी, सीमा हैदर को डिस्कस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी अपनी सरकार से कि आपने जो उसको बम से उड़ाया, ठीक है, क्या इससे आपका बदला पूरा हो गया? आपका खून शांत हो गया? आपका खून नहीं उबल रहा अपने देशवासियों के लिए, जबकि पूरा देश आपके साथ खड़ा है? आपने एक आतंकवादी के घर के ऊपर बम फेंक दिया और आप पीछे अभी एक बयान आया था ट्रम्प जी का, एक दिन का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, कि हम उनके साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन अभी बयान आता है, थोड़ा बाद में बदल जाते हैं वो। उनका कहना यह है कि भारत भी हमारा करीबी है और पाकिस्तान भी हमारा करीबी है, इनका सीमा पे जो विवाद चलता रहता है वो विवाद अपने आप सुलझा लेंगे, हमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की अखबार है, आपको दिखाऊंगी, ये जो अखबार है इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उनका नाम है रक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा कि पाक कबूलनामा करता है कि हमने 30 सालों से आतंकवादियों को तैयार करा है, हमने उनको तैयार करने का, प्रशिक्षण देने का, उनको पालने का गंदा काम किया है। लेकिन उनका ये बयान में उन्होंने ये भी ऐड करा है कि ये जो हमने आतंकवादियों को तैयार किया है, प्रशिक्षण दिया है, वो पश्चिमी देशों के कहने पर किया है, इंक्लूडिंग अमेरिका। मतलब पश्चिमी देशों के कहने पर उन्होंने आतंकवादियों को तैयार किया है। अब ये बयान है, अब मैं आपको पूरा सुनवाऊंगी, पूरा पढ़कर बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा गया है कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को फंडिंग, प्रशिक्षण और समर्थन का लंबा इतिहास रहा है। ये उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो उनका जवाब ये था कि हम ये चीजें करते आए हैं, हम गंदा काम करते आए हैं, पिछले 3 दशकों से यह गंदा काम हम अमेरिका के लिए करते आए हैं। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है कि ये जो है हम अमेरिका के कहने पर करते आए हैं। आप जानते हैं ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए यही सब हमने किया, ये हमारी गलती थी और खमियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है। ट्विटर अकाउंट बैन करके मोदी जी ने बदला ले लिया और जो है आदिल के घर को विस्फोट